आप सबको जय मसीह की मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। मेरा परमेश्वर जो सामर्थी है, जो अनुग्रहकारी है, वो जीवते परमेश्वर जीवतों के बीच में वास करते हैं। वे तो ना तो हमें कभी अकेला छोड़ते, ना कभी त्यागते, क्योंकि वे वफादारी करते हैं। उनकी वफादारी हमारे जीवन में बहुत बड़ी है। हम इंसान बेवफा हो जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमेशा हमारे साथ वफादारी ही करते हैं। तो आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे कैसे एक टैक्स कलेक्टर जो था, जब वो प्रभु के साथ मिला तो उसका जीवन कैसे बदलाव में आ गया, कैसे उसका जीवन बदल गया। आज हम देखेंगे लूका 19 अध्याय उसकी फर्स्ट वर्स से लेके पढ़ेंगे। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहां जक्कई नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार था और धनी था। ये कहानी, एक स्टोरी जो है, ये एक धनी के बारे में है कि कैसे जब धनी अपने मन को फिराते हैं तो सचमुच परमेश्वर उनके जीवन में बड़े बदलाव को लाते हैं। तो जब प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे तो उसके मन में एक चाहत थी कि मैं प्रभु को देखूं। आगे आप सभी जो मसीह भाई बहन बाइबल को जानते हैं, इस स्टोरी को जानते हैं, तो वो चाहता था कि मैं प्रभु को देखूं, लेकिन वो देख नहीं पा रहा था। फिर उसके सामने उसने सचमुच एक चीज का सहारा लेकर, जो गुल्लड़ का पेड़ था उसका सहारा लेकर उस पे चढ़ जाने के लिए प्रभु को देखना चाहा, क्योंकि वह मधुरा था, कद में छोटा था। तो उसने प्रभु को देखने की चाहत की और वे गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। तो सचमुच जब प्रभु वो रास्ते में जा रहे तो प्रभु ने उससे जान लिया कि ये जो दरख्त पे चढ़ा है, क्योंकि प्रभु तो सब कुछ जानते हैं, वो सर्वव्यापी है, वो ओमनी प्रेजेंस है, वो हर बात को जानते हैं। तो वो देख रहा था। तो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे आवाज दी, हे जक्कई नीचे उतरा, तो बड़े झट से बड़ी खुशी, पहले तो वह हैरान हो गया कि मेरा नाम लेकर बुलाया है। तो सच में जब परमेश्वर किसी का नाम लेकर बुलाते हैं तो उसके जीवन में एक अचंभित बात हो जाती है। तो ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया तो वह जल्दी से फट से नीचे उतर कर आ गया और सचमुच से उसे प्रभु यीशु मसीह ने कहा, आज मुझे तेरे घर जाना है। क्योंकि जब मन में चाहत होती है तो प्रभु सचमुच, जब हमारे अंदर प्रभु को लेने की चाहत है, प्रभु को देखने की चाहत हो, तो प्रभु सचमुच हमारे हृदय में आते हैं। तो ऐसे ही जक्कई ने जब प्रभु को देखना चाहा तो वो एक गुल्लड़ के पेड़ पर चढ़ गया। हो सकता उसको ऊपर चढ़ने में कितनी दिक्कतें आई हो, कितनी प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन जब मन में चाहत थी उसने उस काम को किया। तो प्रभु ने भी उसे छोड़ा नहीं। प्रभु ने उसको जान लिया कि ये मुझे देखना चाहता है। तो प्रभु ने उसे बोला कि तू नीचे उतरा, और वे झट से नीचे उतर गया, आ गया। और प्रभु ने कहा, आज मुझे तेरे घर जाना है। तो जब प्रभु यीशु मसीह उसके साथ उसके घर में चले गए तो बहुत से लोगों ने बुड़बुड़ाना शुरू कर दिया, ये मनुष्य तो पापियों के साथ खाता पीता है। तो जो धनी मनुष्य था वो टैक्स कलेक्टर था। तो आप जानते हैं, जो ब्याज पर पैसा देते, जो टैक्स कलेक्टर करते हैं, उनको लोग बहुत बुरा मानते थे, आज भी मानते हैं। तो तब भी लोगों ने उसे सोचा कि ये प्रभु यीशु मसीह तो पापियों के घर में जाता है, पापियों के साथ खाता पीता है। तो सचमुच प्रभु पापी से प्रेम करता है, लेकिन पाप से वो नफरत करता है। तो सचमुच जब वो यीशु मसीह उसके घर में गए तो क्या हुआ कि जब वे खाना खाने बैठ गए और जब जक्कई के मन ने पश्चाताप कर लिया, उसने कहा, प्रभु कि जब अगर मैंने किसी से दुगना ले लिया तो मैं चौगुना करके वापस देता हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि आज इस घर में नजात आई है। तो देखिए, जब उसने अपने आप को खाली कर दिया, अपने आप को एकदम अपने आप के अंदर पश्चाताप कर लिए, एक पश्चाताप को ले आया, प्रभु ने तब उसे बोला कि आज इस घर में नजात आई है, मुक्ति आई है। तो आज हमें भी अपने जीवन में देखने की जरूरत है, क्या हम भी अपने हृदय में कुछ भर के तो नहीं बैठे। ऐसा पाप जो हमें प्रभु से दूर ले जाता है, तो हम उन पापों को अपने जीवन से दूर करते हुए, अपनी उन मिस्टेक्स को, अपनी उन गलतियों को अपने हृदय से दूर करते हुए प्रभु यीशु मसीह के साथ बने रहे, तब हमारे जीवन में भी उद्धार आ सकता है। लेकिन उससे पहले हमें अपने आप को खाली करने की जरूरत है। पाप से, बुराई से, गंदगी से हमें अपने आप को खाली करने की
जरूरत है। निजात तब भी आती है जब हम अपने आप को खाली करते हैं। जब हमारे मन में, जक्कई को तभी प्रभु यीशु मसीह मिल गया जब उसके मन में चाहत आ गई। तो हमारे मन में भी एक ऐसी प्रभु यीशु को देखने की, प्रभु यीशु को पाने की इतनी उत्सुकता होनी चाहिए, इतनी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभु को देख पाए और प्रभु के साथ चल पाए। तो हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, तो सचमुच वे हमारे जीवन में भलाई को उत्पन्न करते हैं। तो प्रभु, एक धनी का वचन में लिखा है, एक धनी का स्वर्ग के राज्य में जाना बहुत कठिन है, लेकिन जब धनी मन फिराते हैं तो प्रभु उनके लिए भी काम करते हैं। अगर हम उसके लूका 18 अध्याय उसकी 25 वर्ष में देखें तो उसमें ऐसे लिखा है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस जगह पे प्रभु कहते हैं कि धनवान का स्वर्ग में जाना बहुत कठिन है, इससे भला कि सुई के नाके में से ऊंट का निकल जाना सहज है। इसे सुनने वालों ने कहा, तो फिर उद्धार किसका हो सकता है? तो सचमुच परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो उसने कहा, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। अगर परमेश्वर कुछ ना चाहे तो कुछ नहीं होता, अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। फिर इस वचन में हम देखते हैं कि लिखा है, धनवान का स्वर्ग के राज्य में जाना कैसा कठिन है, कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, लेकिन धनवान का नहीं। तो प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। आगे चेलों ने पूछा कि प्रभु फिर उद्धार किसका हो सकता है? तो प्रभु ने कहा, मनुष्यों से तो नहीं, लेकिन परमेश्वर से हो सकता है। तो अगर हम जक्कई की जिंदगी में देखें तो वो भी एक धनी था, तो प्रभु ने उस काम को पूरा किया। धनी को भी स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए पहले उसको अपने आप को खाली पड़ना पड़ा और अपने आप को दीन करना पड़ा, तब प्रभु के राज्य में वो तैयार हो गया। उद्धार का मतलब है प्रभु के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर लेना, उसके जीवन में वो उद्धार आ जाता है। तो ऐसे ही प्रभु के आगे कोई भी काम कठिन नहीं है, कोई भी काम मुश्किल नहीं है। हम इंसानों से जो नहीं हो पाता वो परमेश्वर करने की सामर्थ्य को रखते हैं। तो इन वचनों के द्वारा सचमुच परमेश्वर हमें कुछ सिखाते हैं कि जब उद्धार आता है तो हमें अपने आप को बिल्कुल खाली करना है और सचमुच अपने अंदर एक चाहत को रखना है, जैसे जक्कई ने चाहत रखी प्रभु यीशु मसीह को देखने की। तो सचमुच उसके घर में जब उसने अपने अंदर एक उत्सुकता जगाई तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उसके साथ चले गए। तो आज हमें भी अपने मन में ऐसे सोचने की, प्रभु के साथ अपने रिश्ते को अच्छा बनाने की, उसके साथ लिपटे रहने की, उसके साथ उसका हाथ होल्ड करने की हमें जरूरत है। तो वो हमारा सामर्थ्य परमेश्वर हमें ना तो कभी छोड़ते हैं ना ही कभी त्यागते हैं। तो हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा आप सबको ब्लेस करे। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की।